ओम शांति। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आपकी दोस्त। आज मैं श्राद्ध और पितृपक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी। जैसे गंगा सत्य है, भागीरथ का तप सत्य है, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी सत्य हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में दो शब्द सुना हुआ है, इहलोक और परलोक। तीन तत्व हैं, तन, मन और धन। धन और तन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मन की यात्रा अनवरत चलती रहती है। हम स्थूल शरीर से विदा हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा यहीं विचरण करती है। मन की आँखों से यहाँ उसका वास बना रहता है। यह हर अवसर पर नहीं होता। तीसरी पीढ़ी से इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहती है, इसलिए श्राद्ध भी 3 पीढ़ियों तक मनाया जाता है। दोस्तों, श्राद्ध को श्रद्धा से जोड़ा जाता है। अपने पितृ के प्रति श्रद्धा का भाव ही पितृपूजन, पितृपक्ष और श्राद्ध है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में पितृ को देवतुल्य माना गया है। मृत्यु के तत्काल बाद पितृ देव नहीं हो जाते। इसके लिए 13 दिन तपस्या करनी पड़ती है। 13वीं के बाद पितरों को पिंड दान के बाद देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। इसको हम इस तरह समझते हैं, हम सभी लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि मनुष्य एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेता है, लेकिन सभी की आयु अलग अलग होती है। आयु पूरी होने में जो समय लगता है उसे प्रतीक्षा काल कहा जाता है। मान्यता है कि यह प्रतीक्षा काल 13 दिन का होता है। कभी कभी यह अवधि 1 वर्ष भी हो जाती है, इसलिए उसे बरसी कहते हैं। हमको पता नहीं होता हमारे पितृ जिनकी अभी मृत्यु हुई है को मोक्ष मिला या नहीं, इसलिए मोक्ष का सारा उपकरण हम 13 दिन से लेकर 1 वर्षों तक करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध के बाद तर्पण क्यों होता है, इसके बारे में मान्यता है कि हमारा इहलोक तो जलमय है, लेकिन परलोक में जल का संकट है। कोई भी जीवन बिना जल के नहीं रह सकता, इसलिए हम अपने पितृ को नियमित जलदान यानी तर्पण करते हैं। दोस्तों, परंपरा के निर्वाह में हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि श्राद्ध श्रद्धा से व तर्पण तृप्ति से जुड़े हैं, और श्रद्धा रखने व तृप्त करने के लिए सामने कोई व्यक्ति या प्राणी होना चाहिए। फिर सोचा जाए, श्रद्धा के जरिए यदि श्राद्ध करना है तो वह दिवंगत के साथ नहीं हो सकता, और तृप्ति भी दिवंगत को नहीं, बल्कि जीवित को ही उत्तम खान पान और वस्त्र आदि से किया जा सकता है। परंपरा का कोरा निर्वाह करने की अपेक्षा उसे सही मायने में समझाकर उसका निर्वाह करना चाहिए। फिर मन में यह बात आता है कि 15 दिन ही क्यों, साल का हर एक दिन क्यों नहीं अपने जीवित दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और अन्य बड़ों के प्रति श्रद्धा रखी जाए, उन्हें हर एक समय खुश रखा जाए। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगी, यजुर्वेद में श्राद्ध और तर्पण के बारे में तर्क संगत एवं व्यवहारिक विचार दिए गए हैं। यास्क कहते हैं, जीवित माता पिता और बड़े बुजुर्ग के प्रति श्रद्धा रखना और उन्हें खान पान आदि से संतुष्ट करना ही श्राद्ध व तर्पण है। धन्यवाद।